सांसद नरेश बंसल से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले हलचल तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड से सांसद, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी। सर, आपको मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर भी बनाया गया है, और साथ ही किन किन मुद्दों में आप लोग आगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ने के लिए हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी सरकार का 5 साल का काम, पारदर्शी सरकार, निर्णय लेने वाली सरकार, ईमानदार सरकार, उसके कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के पर्यटन के लिए, उत्तराखंड के आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए, सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए, पलायन रोकने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो जो भी आवश्यक होगा, सभी वर्गों की राय लेकर के हम अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। सर, वहीं आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी यात्रा निकालने वाली है उत्तराखंड में, पूरे 70 विधानसभा पहले चरण में, उसके बाद फिर बाकी विधानसभाओं में भी। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद उत्तराखंड में नहीं है, और जब वजूद नहीं है तो वो उसी तरह से है जैसे कोई कहे कि आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, क्योंकि होना कुछ नहीं है। इसलिए उस पर जनता कोई ध्यान नहीं दे रही, जनता उन पर कोई विश्वास नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं अवसर जनता को मिलेगा उनसे उनका भाषण सुनने का, उनका संवाद करने का। सर, आखिरी सवाल, कन्हैया कुमार, जिग्नेश कांग्रेस शामिल हो गए, उसके बाद लगातार मतभेद, मनीष तिवारी के ट्वीट और उनका बयान, और वहीं सिद्धू के लिए कपिल सिब्बल का बयान, और छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ से कुछ विधायक नाराज होकर दिल्ली आए, तो कहीं कांग्रेस में आपस में ही हलचल तेज है। देखिए, कांग्रेस, ये कई बार हमारे नेता भी कह चुके हैं, मैं भी इस बात को दोहराता हूँ, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, और डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। सब उसमें से उतरने का रास्ता ढूंढते हैं कि किसी तरह अपनी जान बचाएं। तो आज कांग्रेस की स्थिति डूबते हुए जहाज की है, सब उसमें से कूदकर अपनी जान बचाना चाहते हैं। धन्यवाद सर, प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। ये तो नरेश बंसल साहब कहा कि डूबते हुए जहाज पे कोई चढ़ना नहीं चाहता। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।